ओके मैडम, थैंक यू। जी सर, ऑन हो गई है। ओके सर। लर्निंग एक्टिविटीज कि इसमें लर्नर जो होता है आपका पैसिव होता है, कि टीचर ने जो बताया वो इतना उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, बट जो एडल्ट लर्नर होते हैं हमारे, वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज़ में। पेस ऑफ लर्निंग, क्या गति होती है लर्निंग की, तो टीचर होता है वो कंट्रोल करता है टाइमिंग एंड पेस को लर्निंग के, और इसमें लर्नर एडल्ट लर्नर अपनी स्पीड से सीखते हैं। जैसे जब मैंने आपको स्वयं पढ़ाया था, मैंने आपको ऑनलाइन मेथड पढ़ाए थे, मैंने उसमें एक मेन चीज़ कही थी कि इसका जो लर्निंग है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, कि जो पेस ऑफ लर्निंग है लर्नर अपने हिसाब से अपने टाइमिंग पे सीख सकते हैं। किसी का माइक ऑन है क्या? आप प्लीज माइक ऑफ कर लें। इवैल्यूएशन, एडोलसेंस लर्नर के लिए जो इवैल्यूएशन होता है वो टीचर करता है, एंड एडल्ट लर्नर के लिए जो भी इवैल्यूएशन होता है वो लर्नर को खुद कहीं ना कहीं पता होता है कि मैंने कैसा एग्जाम किया, वो अपने पीयर ग्रुप से डिस्कस करता है। और इसमें क्या होता है, बच्चा एग्जाम देगा फिर पेपर फाड़ देगा, कहेगा ठीक है अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन एडल्ट लर्नर के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आप मुझे अपने डाउट्स बताइए, किसी को क्या प्रॉब्लम है लर्नर कैरेक्टर में, वो मैं आपको बताती हूँ। क्लियर है मैम। क्लियर है? अमिता जी, समझ में आ गया सब कुछ? जी मैम। रश्मि जी? जी मैम। चारू जी? चारू जी क्लास में है? लक्ष्य? जी मैम, आ गया। समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। असर्शन एंड रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है कि ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। इसकी रीजनिंग कह रही है ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग। आपने बताना है कि क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। मैम सी। प्रियंका जी, सी है मैम। इज करेक्ट और इज इनकरेक्ट? सब सी कह रहे हैं, किसी का कोई दूसरा आंसर है? सी। आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें पहला क्या कहा गया है कि ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। मैंने आपको हमेशा हर क्लास में एक न एक बार ये चीज़ ज़रूर बोली है कि जब भी हम टीचिंग करते हैं तो विदाउट लर्निंग देयर इज़ नो टीचिंग। ठीक है, इसी चीज़ को घुमा के लिख दिया कि हर टीचिंग का लक्ष्य होना चाहिए कि वो उससे कुछ लर्निंग हो। ठीक है, तो सेम चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा उन्होंने बात को घुमा दिया है। एंड उसकी रीजनिंग क्या है, ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, कि हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो सब टीचिंग से आती है। ये करेक्ट नहीं है। हम बहुत से लोग अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसके लिए टीचिंग से ही आ रही है, लेकिन हर टीचिंग से लर्निंग होनी चाहिए, ये फैक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। Good. Next question. Academic performance of students is determined by.
कि जो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस है बच्चों की, वो आप किस चीज से देखोगे? क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है मैम। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? आ रहा, दिखाई दे रहा है। दिख रहा है मैम, दिख दे रहा रहा है। मैम। कुछ दिखाई दे रहे हैं ना? आप रिफ्रेश कर लो अपने साइड से एक बार। A and B मैम। क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सबको? यस मैम। यस। ओके, आंसर करिए आप। A and B। मैम फर्स्ट A and B 1 है मैम। ए एंड बी मैम। यस मैम। आज लता जी क्लास में नहीं है क्या? ओके, तो इसका आंसर है 1। एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चों की आप किसे देखेंगे? मैंने आपसे कहा कि अगर किसी भी चीज का आंसर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, ऑप्शन को हटाना शुरू करिए। जब जो गलत आंसर आपके हट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें जरूरी नहीं है कि आपने वो चीज पढ़ी हो। बहुत से क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से भी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो आपका है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें आपको किसी भी प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप कॉमन सेंस के से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जैसे कि जेंडर, कि मेल है फीमेल है, इस चीज से उसकी परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हम एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं पढ़ाई में, कि उसका जेंडर क्या है बच्चे का, इस चीज से कोई मैटर नहीं करता है। उसकी फिजिक, वो दुबला पतला कमजोर है कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, इस चीज से भी कोई मतलब नहीं है। तो बचा क्या हमारा? ऑप्शन में दो ऑप्शन है हमारे पास, बचा इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। Consider the following characteristic of a good learner: persistent, curious to learn, find time for reading, analyzing and evaluating, share their knowledge. अगर किसी को इसकी हिंदी जाननी हो तो आप मेरे को एक बार बोल दिया करो अपना माइक ऑन करके कि मैम हिंदी में भी बता दीजिए, ठीक है। परसिस्टेंट मतलब जो लगातार पढ़ाई करता रहता है, क्यूरियस जिज्ञासा होती है उसके अंदर, वो किसी चीज को पढ़ता है, एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है और अपने ज्ञान को शेयर करता है। 4 है मैम, ऑल ऑफ द। यस मैम, 4 है। चारू जी आप क्लास में हो? चारू जी आप क्लास में हो? चारू नेगी? और सबके आंसर आने चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे आंसर आता है मैंने कमेंट नहीं किया, सब आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपने बताया कि इसका आंसर है ऑल ऑफ एबव। बिल्कुल सही बात है कि परसिस्टेंट, लगातार पढ़ाई मतलब ब्रेक नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि उसने एक दिन पढ़ा फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, ठीक है, फिर एक दिन पढ़ा उसके बाद फिर चला गया छुट्टी पे, फिर नहीं पढ़ा, तो वो लगातार पढ़ता है। क्यूरियस टू लर्न, जिज्ञासा होती है। ये सारे ऑप्शन सही है आपके, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following learner characteristic must be appreciated by the teacher? लर्नर की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो टीचर को तारीफ करनी चाहिए जिसकी? ये आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देखेंगे। मैम सबमिसिव क्या आता है, इसका हिंदी मीनिंग मैम? सबमिसिव का मतलब ये है कि अगर टीचर कुछ कह रहा है उसकी बात को चुपचाप मान लेना, आप
कुछ भी नहीं बोलना उसके आगे, ठीक है। ये होता है सब में से। फिर 2 होगा मैम। मैम ये कंफ्यूजन है, प्रायर एक्सपीरियंस का क्या है लर्नर केस में? प्रायर एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि उसको किसी भी टॉपिक का पहले से कितना नॉलेज है, पूर्व ज्ञान। हाँ मैम वो है, पर अगर जरूरी नहीं ना वो तो, पर हर इसमें फिर फोर्थ के बाकी ऑप्शन सही नहीं लगते। क्या कह रहे हो, दोबारा रिपीट करिए प्लीज। नहीं मैम, बाकी ठीक है। कौन सा आंसर लग रहा है आपको? इतने कम बच्चे आंसर क्यों देते हैं? सारे बच्चे आंसर क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, इसमें बाकी सारे जितने भी ऑप्शन हैं आपके, इसमें एक चीज आपकी लिखी हुई है सबमिसिव बिहेवियर। तो ये तो आपको पता लग ही रहा होगा कि इस कैरेक्टरिस्टिक को टीचर अप्रिशिएट नहीं करता है। अगर कोई बच्चा है क्लास में कुछ नहीं बोल रहा है, तो टीचर ये नहीं कहते कि बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम क्लास में मेरे कुछ नहीं बोलते हो, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते हो। इवन अगर कोई ऐसा बच्चा है भी क्लास में, तो टीचर उसको इनकरेज करता है, ठीक है, कि आप क्वेश्चन पूछे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा नहीं अगर ज़्यादा बोलता है, तो उसको आगे बिठाया जाता है कि आप फ्रंट सीट पे बैठिए, कि अपनी आंखों के सामने टीचर उसको देखता है, कि उसको ऑब्जर्व करता है कि क्या है ये, क्यों ऐसा है ना। इस चीज को तो कभी अप्रिशिएट किया नहीं जाता। तो आप जो भी 4 है उसको आप हटा देंगे अपनी चॉइस से, कि जिसमें भी इसमें 4 है आपका वो गलत हो जाएगा। ये दो तो कट गए, बचा आपका, ये भी 4 है, ये भी कट गया, बचा कौन सा आंसर आपका 2। बाकी सारे जितने भी चीज है उनको टीचर अप्रिशिएट करेगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसको क्या डाउट था, एक बार आप पूछो दोबारा से, कौन पूछ रहा था? मैम प्रायर एक्सपीरियंस जरूरी नहीं ना मैम, हर एक के पास एक्सपीरियंस हो। थोड़ा मुझे वो कंफ्यूजिंग लगा, उसकी नहीं, मीनिंग पता थी मुझे, वो मुझे कंफ्यूजिंग हाँ लगा हाँ, ऑप्शन। नहीं, इसमें ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा होना ही चाहिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो मतलब जो जिस चीज को टीचर अप्रिशिएट करेगा। अच्छा, आप मेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल दो। जब हम अपने स्कूल टाइम में थे, हम स्कूल जाते थे, ठीक है, टीचर क्लास में कुछ पढ़ाने जाता था, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा उसने, फिर उसके बारे में पढ़ाने से पहले वो कभी कभी ऐसा होता था, पूछता था कि आपको क्या पता है इसके बारे में, आप बताओ। तो कोई ऐसा बच्चा होता था कि जो टीचर के पढ़ाने के पहले भी उस चीज को थोड़ा बहुत बताता था, तो टीचर उसकी तारीफ करता था कि नहीं करता था, या उससे ये कहता था कि तुम्हें ये कैसे पता है, तुम्हें ये क्यों पता है, मैंने तो नहीं पढ़ाया अब तक। ऐसा नहीं होता था ना। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही लर्नर में, लेकिन अगर ऐसा है तो उस चीज को टीचर अप्रिशिएट करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जी मैम। अब क्लियर हो गया ना? हाँ मैम, हाँ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। assertion है, students learning depend on the quality of teaching to a great extent। बच्चा जो सीख रहा है उसकी जो लर्निंग है वो काफी हद तक डिपेंड कर रही है कि टीचिंग की क्वालिटी क्या है, ठीक है। इसका रीजन दिया गया है कि सक्सेसफुल टीचर नोज नो दैट द स्टूडेंट पे अटेंशन टू व्हाट दे टीच। क्योंकि जो सक्सेसफुल टीचर है वो ये जानते हैं कि बच्चे उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो उनको पढ़ाया जाता है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिएगा इनको। ए लग रहा है मैम, बोथ ए एंड आर करेक्ट। मैम ए है।
रश्मि जी, पवन विद्यार्थी, राखी जी, आशीष जी, आपके आंसर मैम कहाँ है? मैम ए है मुझे बी लग रहा है, क्यों? ए है मैम आंसर। बी किसको लग ए रहा है है? मैम ए। मैम मैंने बोला अच्छा, जीता। बी क्यों लग रहा है? मुझे मतलब दोनों सही है, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि ये उसका राइट एक्सप्लेनेशन है। जब भी आप ऐसी चीज में कंफ्यूज हो कि आपको दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है, और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मतलब क्या सही एक्सप्लेनेशन है क्या नहीं है, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ बिकॉज लगा के देख लो। बहुत सारे केसेस में ये टेक्निक वर्क कर जाती है कि आप इसके बाद बिकॉज लगा के सेंटेंस पढ़ो, अगर सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो उसका वो सही एक्सप्लेनेशन होता है। Students' learning depend on the quality of teaching to a great extent because successful teachers know that the student pay attention to what they teach. लग रहा है करेक्ट सेंटेंस? यस मैम। तो ये आपका हो जाएगा both A and R are correct and R is the right explanation of A. सिंपल सी बात है कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसके टीचिंग की क्वालिटी पे उसकी लर्निंग डिपेंड करती है। अगर मैं क्लास में आऊँ, मैंने पीपीटी चला दी, ठीक है, मैं पीपीटी जो चला दूँ बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूँ आपको, तो मैं यहाँ पे टीचिंग तो हो रही है, लेकिन मे बी आपको समझ में ना आए, हो सकता है कि कुछ चीज़ में आपका डाउट हो, या मैं आऊँ, मैं पढ़ाऊँ, मैं एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आप पे कोई भी डाउट्स ना लूँ, तो ये भी टीचिंग की क्वालिटी है। तो और अगर मैं डाउट्स ले रही हूँ, ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ना लर्निंग पे कि वो किस टाइप की क्वालिटी से पढ़ रहे हैं बच्चे। तो इसीलिए जो सक्सेसफुल टीचर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि ऐसा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि बच्चे उस चीज़ पर ध्यान देते हैं जो उनको पढ़ाया जाता है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग रखें वो अच्छी रखें, ठीक है। इसका Yes, करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Learning is strongly based on intellectual level, cognitive ability, perception मतलब नजरिया, personality and attitude of a learner. इसका रीजन है learning can be depicted as the way towards securing new or altering existing information, expertise, esteem, conduct and inclination. बड़े बड़े सेंटेंस आ जाएंगे आपको डराने के लिए, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैम बोथ ए एंड आर करेक्ट लग रहा है, ए आंसर लग रहा है। प्रियंका जी, आप आंसर नहीं दे रही हैं आज क्लास में? यस मैम, सॉरी, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, अभी बेटी को छोड़ने जा रही हूँ मैम, सुन रही हूँ बस मैं। ओके ओके। तो जो एसर्शन में बात कही जा रही है कि जो लर्निंग होती है वो एक्चुअल कॉग्निटिव परसेप्शन, पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड ऑफ ए लर्नर पर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने जो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक बताए थे आपको, आपके सिलेबस में भी थे, एकेडमिक था, सोशल था, इमोशनल था एंड कॉग्निटिव था, ठीक है। इन सब पे डिपेंड करेगी लर्निंग। एंड लर्निंग कैन बी डिपिक्टेड एज द वे टुवर्ड सिक्योरिंग न्यू और ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। लर्निंग से क्या होता है कि हमें नई जानकारी मिलती है, या जो हमें पता होता है उसमें उससे कुछ ज़्यादा हमें पता चल जाता है। एक्सपर्टीज, स्टीम, कंडक्ट, इंक्लिनेशन, इसमें अब जो कंडक्ट है, जो चरित्र है कि किसी चीज़ की तरफ इंक्लिनेशन है, वो सब चीज़ हमारी क्या होती है, अच्छी होती है, या कुछ उसमें बदलाव आता है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, इसका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following learner characteristics are likely to influence the effectiveness of teaching and evaluation system to ensure positive result? लर्नर की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो इन्फ्लुएंस करेगी, जो प्रभावित करेगी जो पढ़ाया जा रहा है और जो इवैल्यूएशन सिस्टम है कि उससे पॉजिटिव रिजल्ट आए? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। मैम डी होगा आंसर।
आशीष जी, मनीषा जी, आंसर नहीं आ रहे हैं। मैम मैम मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ मैम, मैं कंटिन्यूअस आंसर बोल रही हूँ ओरली, इसके पहले तो मैंने सब बोले थे ओरली ओके, और आप सबसे बोल रही हैं, पहले वेरी गुड, वेरी गुड। लर्नर की का फैमिली बैकग्राउंड, उसकी एज और उसकी हैबिटेशन, इनसे कोई मतलब नहीं है, फैमिली का बैकग्राउंड और लर्निंग से। लर्नर के पेरेंट्स की सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, परफॉर्मेंस इन लर्निंग ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो मेन आपका आंसर इसमें क्या है? लर्नर का मैच्योरिटी लेवल कितना है, उसकी परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशनल डिपोजिशंस। करेक्ट आंसर इज डी। तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक से जिस टाइप के क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव। फर्स्ट है मैम। ओके तो अगर आपको देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपने उस चीज को पढ़ा नहीं है, इतना आपने डीप में जाके नहीं पढ़ा, तो आप कॉमन सेंस से आंसर को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। जैसे लिखा हुआ है लर्नर फूड हैबिट्स एंड हॉबीज, तो इस लर्नर का ये कैरेक्टरिस्टिक, उसको कौन सा खाना अच्छा लगता है, चाइनीज खाता है कि इंडियन खाता है, इससे उसकी लर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई तो आप हटा दो, सेकंड थर्ड तो हट गया। फिर क्या लिखा है? लर्नर रिलीजियस एफिलिएशन, उसका जो धार्मिक झुकाव है वो किस तरफ है। इस चीज से भी क्या मतलब है कि वो उसकी लर्निंग कैसी हो रही है। तो अब एफ को भी हटा दो, ये भी चला गया आपका, बचा क्या? ए सी डी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि फ्री के नंबर रहेंगे आपके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। और एक चीज और, इसमें आपका लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में हमने एडल्ट पढ़ लिया, एडोलसेंस पढ़ लिया, उनके सारे क्वेश्चंस भी देख लिए। इसमें एक चीज और लिखी हुई है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो मैं आपको एक बार ओरली बता दे रही हूँ, मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस लर्नर में होते हैं, क्योंकि लर्नर हमारे बहुत डाइवर्स होते हैं, लर्नर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अभी आपने देखा, प्रियंका जी ब्रेकफास्ट बना रही थी, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो एक टाइप का लर्नर ये कि घर के काम के साथ साथ पढ़ाई कर रही हैं। कुछ लोग जॉब में होंगे, जॉब के साथ पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग सिर्फ अभी स्टूडेंट फेस में होंगे, उनका सिर्फ एक ही काम है कि बैठ के पढ़ाई करना। उन जहाँ बैठे होते हैं वहाँ उनको चाय मिल जाएगी, वहीं उनके पास नाश्ता आ जाएगा कि मेरा बेटा मेरा बेटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लर्नर में अलग अलग तरह के लर्नर हमें मिल जाते हैं। तो यही हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि लर्नर अलग अलग तरह का होता है। तो इसीलिए उसको टीचिंग ऐसी करनी चाहिए कि उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रख के हमें टीचिंग करनी चाहिए। और जब भी एक ऐसा टीचिंग मेथड आपसे पूछा जाए कि जिसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रख के जो भी मटेरियल होता है वो दिया जाता है या टीचिंग उस तरह से की जाती है? लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड, वेरी गुड, ठीक है। तो जो लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है, उसमें जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के, उनको ध्यान में रख के टीचिंग की जाती है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आप, which of the following learner characteristic is highly related to effectiveness of teaching? नाम सी होगा, पीयर ग्रुप ऑफ लर्नर। यस मैम, सी। सी है मैम, सी। सी है मैम। आप लोग क्या सुन सुन के आंसर बोलते हो?
ये होगा मैम इसका। मैम चारों ऑप्शन वैसे करेक्ट है, बट करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे इसमें से बेटर तो सी लग रहा है, बिकॉज चारों सही है ऐसे देखा जाए तो। सिर्फ फैमिली, जैसे फैमिली साइज ठीक है, अगर छोटा हो तो और, हमको मेंटेन करने को इजी जाता है, बट सबसे करेक्ट वो लग रहा है मैम सी। आप क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यहाँ पे लर्निंग नहीं लिखा है। फैमिली साइज से क्या मतलब है? अगर 20 लोगों की फैमिली है तो क्या 20 लोगों की फैमिली स्कूल आएगी? आएगा तो अकेला बच्चा ना, तो मुझे फैमिली से क्या मतलब है उसकी? अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, क्लास में पढ़ा रहा है कोई टीचर, तो लर्नर का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो मुझे टीचिंग में हेल्प करेगा? पीयर प्रायर ग्रुप एक्सपीरियंस आप यस मैम, ये ये पी- होगा ये। उसके दोस्तों से क्या मतलब है आपको कि जो भी लर्नर के दोस्त है वो आपको कैसे हेल्प करेंगे टीचिंग की इफेक्टिवनेस में? क्या है करेक्ट आंसर इसका? सही करके बताइए सब लोग। मैम ए होगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ मैम ए होगा, फिर तो बाकी तो ये नहीं। आप लोग क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन सही करके आने हैं आप लोगों को, और इस तरह की गलती बिल्कुल मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी कि पीयर ग्रुप ऑफ लर्नर आप बोल रहे हो। क्वेश्चन आप पढ़ो सही से। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग का अगर क्लासरूम में आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसके दोस्त कैसे है, इस चीज का ज्यादा फर्क पड़ेगा कि बच्चे का एक्सपीरियंस कैसा है, इसका फर्क पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को वो चीज पहले से आती है तो आपकी टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी ना, तो उस चीज को ज्यादा वो अच्छे से समझ पाएगा क्योंकि उसे पता है किस बारे में बात हो रही है क्लासरूम में। आ रहे समझ में ना? यस मैम। यस मैम। एक बार आप लोगों ने डांट खा ली, आप सबको समझ में आ रहा है, सब यस मैम बोल रहे हैं। मेरा बेटा बोल रहा था मैम ए होगा। 6th 8th 7th 8th स्टूडेंट। और देखो आप लोग बोल रहे हो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, learner centered approach to teaching and learning focuses on which of the following skills? मैम डी लग रहा है, ऑल ऑफ द अबव। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब डांट खा गए ना, अब सब बहुत आराम आराम से सोच सोच के बोलेंगे आंसर। डी मैंने पहले ही टाइप कर दिया था मैम। जी मनीषा जी, आपका डी आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। डी। मैं दिखाती हूँ जरा, आप वेट करेंगे। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। मुझे नहीं पता आप सिलेबस देखते हो कि नहीं देखते हो, लेकिन मैं एक बार आपको सिलेबस बता देती हूँ कि कितना हो गया है, कितना बच रहा है हमारा। देखिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में जो ये टीचिंग के कॉन्सेप्ट थे, ऑब्जेक्टिव थे, लेवल था, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग का, ये सब हमने कर लिया। ठीक है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस एंड एडल्ट लर्नर, उनमें एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमने ये कर लिया। ये पूरा आपका कवर हो गया। हमने क्वेश्चन भी किए, इसकी थ्योरी भी देखी। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सिलेबस को ध्यान में रख के सिलेबस को देख के पढ़ाई क्या करो। ये चीज खत्म। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, स्वयं प्रभा मूक, ये भी आपका हो गया। ठीक है। क्या बच रहा है आपका? फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू दिस, एंड आपका सपोर्ट सिस्टम बच रहा है, इवैल्यूएशन सिस्टम, एंड ये इतना बच रहा है। तो मुश्किल से मुश्किल 6-7 क्लासेस और लगेंगी, तो आप
इस चीज का ट्राई करो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करो एंड अपने मैक्सिमम डाउट्स लेके आओ मेरे पास, ठीक है। तो आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि हमारा 6-7 दिन में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंटिन्यू क्लास हो गई, किसी बीच में मेरा ब्रेक नहीं हुआ, तो आपका खत्म हो जाएगा 6-7 दिन में। क्लियर है? मैम आप जो क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं ना, बहुत अच्छा हो रहा है मैम, उस वजह से हमारे काफी सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं मैम। थैंक यू मैम। इसीलिए तो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ कि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं। किसी को कोई डाउट है अच्छी क्लास में? नो मैम। ओके, देन क्लास हम खत्म करते हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू क्लास। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Now, bring your attention to your thoughts. अब अपना ध्यान अपने विचारों की ओर लेकर आ जाए। पुष्पा जी माइक ऑफ कीजिए आपका। Okay, okay. Sorry.
खाना भी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। आपको भी सर। आप सो भी मेरी शुभ दिन आपके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मेरे इष्ट प्रभु हनुमान जी का बर्थडे है। आवाज आ रही है सबको? कौन कौन है व्रत आज? हेलो, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। ओह सॉरी। हेलो जी बताइए, मैं आवाज ही नहीं आ रही थी। आ रही है सर आवाज? आवाज आ अच्छा, रही है आ रही सर। है। कौन कौन है आज व्रत? आज तो बहुत बढ़िया दिन है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। पुष्पा जी आपका माइक ऑन है। काफी कम बच्चे जुड़े आज। पहली क्लास नहीं थी क्या आज? थी सर। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग रिवीजन करके आते हो ना? समय कम है, 8-9 हो गया। स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। सूत्र याद किए? यस। कौन याद किया? कौन सुना सकता है? 5 मिनट 5 मिनट के अंदर कौन सुना सकता है पूरे? 5 मिनट है, 8:15 तक है आपके पास टाइम। जल्दी से हाथ उठाइए, फिर पूछें।
एक फ्लो के साथ। बस 3 लोग, 27 लोग की भीड़ में केवल 3 लोग। क्यों याद नहीं करते मुझे बताओ। 4 लोग हो गए। अमिता जी 30 तक याद हुआ, ठीक है। समाधि पाठ खत्म होते होते सभी को असेंडिंग और डिसेंडिंग होना चाहिए याद, ठीक है। सभी के लिए बोल रहा हूं, मेरी क्लास जब खत्म होगी तो आप ये बोलकर निकलोगे कि मुझे समाधि और साधन, विभूति और केवल सारा याद है। मैं किसी से भी माइक ऑन करवाऊंगा और फिर यहाँ फिर आपको पूछूंगा नहीं, आदेश दिया जाएगा कि सीधे सुनाइए। आप अपनी इज्जत चाहते हैं बरकरार रखना तो फिर बिल्कुल याद करके आइए, मजाक नहीं चल रहा, ठीक है। मैं चाहता हूं आप लोग को आए, पूरा याद हो, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था, कोई बता दो, याद हो तो। 15 सूत्र तक। 15 सूत्र तक। तो वैराग समझने से पहले राग तो समझ लिया होगा। जहां भी हमारा राग है हर चीज में, उससे राग रहित हो जाना, ठीक है। जहां जहां आपकी चीजें राग में युक्त है। वो रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया हूं शायद मैंने। चालू है सर। नहीं है सर स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। ये पहले क्लास से ही चालू है क्या? बीच में ऑफ नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। राहुल सर ऑन प्रीवियस क्लास से ही चालू है, एक बार बंद करके फिर स्टार्ट।